जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से 2023 में लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक स्टेप को फॉलो अप करते रहें। आपका 110% है कि आपका लेबर कार्ड एक बार में बन जाएगा। तो आइए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाके सेट कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, लेबर कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पे जाना होगा, जो कि गूगल पे सिंपली आप लिखें ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली और एंटर कर दें। एंटर करने में जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी आपको उसी के ऊपर चले जाना। देखिए ये सबसे पहली वेबसाइट है, इसी के ऊपर चले जाना है। जो लोग इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले कोई काम नहीं किया, वो लोग सिंपली यहाँ से न्यू यूजर के ऊपर रजिस्टर करेंगे। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ से रजिस्टर करके आप लोगों को नहीं दिखा सकता, तो मेरी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखी है। तो आप लोग सिंपली बेसिक चीज़ होती है, केवल आपको आधार नंबर डालना है, अपने मम्मी पापा की डिटेल और एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देना, बस इतना करना होता है। इसके बाद आपके फ़ोन पे OTP आता है, OTP के बाद आपको ID पासवर्ड आपके नंबर पे मिल जाता है। ID पासवर्ड आने के बाद सिंपली यहाँ से आप लोगों को रजिस्टर्ड यूजर, और यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक सिंपली यूजर ID डालने का और दूसरा पासवर्ड डालने का। तो आपके मोबाइल पे जो यूजर ID और पासवर्ड आया हुआ सिंपली यहाँ पे इन दोनों में टाइप कर दें। टाइप करने के बाद जो ये कैप्चा कोड है दोस्तों, इसे सेम टू सेम यहाँ पे डाल दें, जैसे ये कैपिटल स्मॉल जैसे भी बना हुआ है, तो इसे उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में यहाँ डाल के लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का भी डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि इंटरफेस जो होगा आपकी वेबसाइट का कुछ इसी तरीके का होगा। यहाँ पे आपका नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए सब कुछ सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होती, जैसे हम लोग बताते हैं उसी तरीके से। बस थोड़ा काफ़ी लोग होते हैं कि इसे बताने में काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आप लोग सिंपली अपने आप को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ से देखिए डायरेक्ट अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, इसी तरीके से हर एक ऑप्शन का जो मेन हेडिंग होगा इस तरीके से बोल्ट में होगा। तो इसी तरीके से हमें लेबर डिपार्टमेंट को सर्च करना होता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ में जैसे ही आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड वेलफेयर बोर्ड, इसी ऑप्शन का आपको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ में आएंगे तो इससे लेबर कार्ड से रिलेटेड जितनी सर्विसेज होती है वो सब इसके नीचे यहाँ पे दिख जाएगी। तो हमें केवल न्यू के लिए अप्लाई करना है। तो देखिए मेरे पास 121 नंबर पे यानी 1 to 1 पे शो कर रहा है। ये हो सकता है कि नंबर आपका ऊपर नीचे शो कर जाए, लेकिन ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये सबके में सेम होगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखें कि ये क्या लिखा हुआ है। इसके बाद इसी के सामने देखिए यहाँ अप्लाई का बटन होता है, इसी के ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों जैसे ही आप लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने कुछ इसी तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जो आपकी बेसिक डिटेल होगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आप उसे चेक कर लें कि जो डिटेल है वो बिल्कुल ठीक है या गलत है, क्या क्या है। तो यहाँ पे इनकी बेसिक डिटेल बिल्कुल ठीक है। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है आर यू रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये पूछ रहा है कि आप लोग पहले से लेबर कार्ड धारक हैं या नहीं है। तो काफ़ी लोगों का पहले क्या होता था कि एक जैसे पहले राशन कार्ड हुआ करता था उसी तरीके से लेबर कार्ड भी हुआ करता था, पासबुक टाइप का। तो अगर वो आप लोगों के पास है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से यस करो। जो लोग पहली बार बनवा रहे हैं उनका कभी नहीं बना, यहाँ से नो करके कंटिन्यू कर दें। देखिए दोस्तों जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों का ऊपर की तरफ में हमेशा जो बेसिक डिटेल है आपकी वो हमेशा शो करेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हमेशा आपको ऊपर में ही शो होता रहेगा। नीचे की तरफ यहाँ से देखिए 1 नंबर से जो आपका फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को अपनी बेसिक डिटेल भरना शुरू कर देना है। तो देखिए पहले में आपसे पूछ रहा है आपकी कौन सा कास्ट है, आपका कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो उसका सर्टिफिकेट आगे नहीं मांगेगा, जो भी आपकी कास्ट लगती है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो इनका SC लगता है, मैं ऐसे सेलेक्ट कर दिया। ये पूछा है मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, ऑप्शन 2 में। तो यहाँ पे इनकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैरिड में लिख देता हूँ। उसके बाद इस ऑप्शन में हमें कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है। मेन डिटेल शुरू होता है यहाँ से, हमें इसके अंदर जो डिटेल भरनी होती है इसी बेस पे हमारा लेबर कार्ड बनता है। तो देखिए नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, करते हैं, किस फील्ड में काम करते हैं। तो वो सारे फील्ड यहाँ पे लिखे होते हैं, केवल आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे ये नॉर्मली मजदूरी करते हैं, तो ये तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है
मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है या फिटर है, लोहार है, पेंटर है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इनका जो है मजदूरी है, तो मैं सिंपली तीसरे नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आप लोग जो जिस भाषा में अच्छे से समझते हैं उसमें आप लोग इसे भर सकते हैं पढ़ के। तो यहाँ पे मैं देखिए मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी यहाँ तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहे जहाँ पे आप काम करते हैं उसकी लोकेलिटी क्या है, तो ये बिल्कुल सही सेलेक्ट करें। इसकी वजह से पूरा डीएम ऑफिस चेंज हो जाता है, पूरा लेबर ऑफिस चेंज हो जाता है, तो इसको बिल्कुल ठीक करें। तो मेरा इन जहाँ पे ये रहते हैं इनकी लोकेलिटी और काम करने की लोकेलिटी वजीरपुर लगती है, तो मैं यहाँ से वजीरपुर सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे पूछ रहा है जहाँ आप काम करते हैं उसका पता बताइए। सिंपली यहाँ पे आप लोगों को उसका पता लिख दे रहा है जहाँ भी आप काम करते हैं। और उसके बाद जिसके साथ जो भी ठेकेदार आपका, उसका नाम यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद कितने दिनों से उसके साथ काम कर रहे हैं, तो पाँचवें नंबर में आप दिन लिख सकते हैं, जैसे 220 दिन या फिर 160 दिन, इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन 90 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 3 महीने उसके साथ काम किए होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली 120 भी डाल सकता हूँ। और इसके नीचे वाले ऑप्शन यानी कि 6 वाले पॉइंट पे आता है कि जिस भी ठेकेदार से यानी जिसका नाम यहाँ पे डालें उसका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालना होता है, पूरा जो भी उसका हाउस नंबर, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट डालना होता है। उसके बाद ईमेल आईडी ठेकेदार का छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर उसका डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार ये डिटेल्स को इतनी भर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल को भर लिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताते हुए चला था कि सबसे पहले आप क्या काम करते हैं वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपकी लोकेलिटी है, वजीरपुर, आज़ादपुर, जो भी आपकी लोकेलिटी लगती है वो यहाँ सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ठेकेदार का कंप्लीट जो एड्रेस है जहाँ भी आप लोग काम कर रहे हैं इस समय, वो हमें तीसरे पॉइंट पर डालना है। चौथे में हमें जिस भी ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं उसका नाम हमें यहाँ पे डालना होता है, फोर्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में आप लोगों को डालना है कि कितने दिनों से आप उसके साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 120 डाल दिया हुआ है। 90 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, 90 दिन से कम होगा तो ये आगे जाएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी ठेकेदार है उसका कंप्लीट एड्रेस डालना होता है, तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डाल दें। उसके बाद यहाँ पे ठेकेदार का जो मोबाइल ईमेल आईडी है उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर आपको डालना कंपलसरी है, तो ये मैंने डाल दिया हुआ है। उसके बाद 9th पॉइंट में आपसे पूछेगा कि आप किस जगह काम करते हैं। जो भी जहाँ भी है, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है या फिर मेंटेनेंस वर्क का काम करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली रेजिडेंस बिल्डिंग का काम करती हैं ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे की तरफ में आपको अपना अकाउंट डालना होगा, अकाउंट प्रॉपर डालें। देखिए काफ़ी लोगों का क्या होता है ना, अकाउंट डालते समय बड़ी गलती होती है कि जी हमारा ब्रांच सेलेक्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं। तो आप लोग सिंपल है, सबसे पहले तो अकाउंट नंबर सबका ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होता। उसके बाद नीचे की डिटेल भरने का सबसे आसान तरीका है कि सिंपल देखिए यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ, यानी कि FSC कोड को मैंने हटा दिया, सारी डिटेल ऑटोमेटिक गायब हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने ये FSC कोड डाला, देखिए ऑटोमेटिक सारी डिटेल भर जाएगी। तो इसका मतलब है आप लोग अकाउंट नंबर डालने के बाद सीधे किसी ऑप्शन पर टिक ना करें, डायरेक्ट FSC कोड को भर दें। इसे भरने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप किसी भी यूनियन संघ के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आप हैं तो यहाँ से उसका नाम डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ से नो कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू 1% नहीं होता, इसे नो कर दे। बाकी आपको किसी ऑप्शन पे यस नो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इससे जुड़ा होता है, तो इसे भी आप लोग यहाँ से नो कर दें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन उसका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, तो यहाँ से अपडेटेड आधार के साथ में डाल सकते हैं। और किसी के नाम नहीं डालना तो आप लोग सिंपली यहाँ से सबसे नीचे चले जाएं, यस करें और कंटिन्यू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप कंटिन्यू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। देखिए दोस्तों, लेबर कार्ड को अप्लाई करने के लिए केवल 4 डॉक्यूमेंट यही चाहिए होते हैं, और देखिए मैंने चारों को तैयार कर रखा है। केवल आपको फोटो चाहिए होती है, सेल्फ डिक्लेरेशन, बैंक पासबुक और आधार कार्ड।
काफ़ी लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड में सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिंगल साइड की फ़ोटो अपलोड करके छोड़ देते हैं, यानी इसका जो फ्रंट है उसकी फ़ोटो खींचा अपलोड कर दिया, तो 100% रिजेक्ट होगा। आप खुद सोचिए, जो सिंगल साइड की फ़ोटो है और एड्रेस है नहीं, तो वो वैसे भी रिजेक्ट कर देंगे। तो आप लोग इस तरीके से रखें, मैं बड़ा नहीं कर सकता, देखिए दोनों तरफ का एक ही के ऊपर फ्रंट पेज पे ही दोनों साइड का होना चाहिए। उसके बाद ये 4 डॉक्यूमेंट होने के बाद आप सिंपली यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दें। देखिए फर्स्ट प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में आप लोग यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन आएगा आधार कार्ड सेलेक्ट कर लें। आधार कार्ड यूआईडी बनाता है, तो यहाँ से यूआईडी सेलेक्ट करके आधार कार्ड का नंबर यहाँ से टाइप कर ले। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप आधार कार्ड का नंबर बिल्कुल करेक्ट डालेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क का निशान 100% आ जाएगा। तो आधार कार्ड का नंबर अगर गलत होगा तभी यहाँ एरर आएगा, वरना ये सबका 100% इसी तरीके से टिक मार्क आ जाएगा। यहाँ से चूज डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें और जो आपका आधार कार्ड है उसे यहाँ से सेलेक्ट करके चेक बॉक्स पे क्लिक एंड अपलोड के ऊपर क्लिक कर दें। डॉक्यूमेंट जेपीईजी में होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिसाइज करने की साइड में बता देता हूँ। देखिए सिंपली गूगल के ऊपर ही लिखें MB to KB कन्वर्टर। अब जो भी आप फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करेंगे वो हमेशा MB में होता है, तो जो भी MB में फ़ोटो है यहाँ से जो भी वेबसाइट आएगी इसी के ऊपर क्लिक करके सिंपली MB से KB में उसे कन्वर्ट यहाँ से सेलेक्ट करें डॉक्यूमेंट को और उसका साइज यहीं से कम करके दोबारा डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इनका साइज सब कुछ 100 से कम किए हुए हैं, तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके डॉक्यूमेंट रिसाइज कर सकते हैं। अब प्रूफ ऑफ बर्थ में सेम टू सेम आधार कार्ड को अपलोड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए आधार कार्ड DOP प्रूफ, सिलेक्शन में UID। देखिए दोस्तों DOP के अंदर भी आप लोगों का सेम इसी तरीके से चेक बॉक्स पे ये वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो छोटा सा चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक कर दें, ये भी देखिए अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद बैंक पासबुक को यहाँ से अपलोड कर दें। ध्यान रखें फ़ोटो हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कोशिश करें कि पासबुक के ऊपर फ़ोटो हमेशा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब काफ़ी लोग यहाँ पे भी दिक्कत होती है, डॉक्यूमेंट डिटेल में यहाँ पे जो भी आपका बैंक है उसका नाम लिख दें और यहाँ से सेलेक्ट अदर करें और यहाँ पे भी सेम डिपार्टमेंट में भी यूनियन बैंक लिखते हैं, जो भी आपका बैंक है वो नाम लिख दें। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर पूछेगा आप लोगों से, तो डॉक्यूमेंट नंबर आप लोग अपना जो आपका अकाउंट नंबर होता है दोस्तों उसी को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट डाल दिया। उसके बाद बैंक पासबुक सेलेक्ट करें, टिक करें और अपलोड कर दें। ये भी देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ देखिए 3 डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया, बिल्कुल करेक्ट हो गए। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट अथेंटिकेट करता है वो ग्रीन हो जाता है, जो नहीं करता वो इस तरीके से क्रॉस हो जाता है, तो उसकी कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वेबसाइट पे मेरे अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, तो इसे टिक कर लें और उसके बाद से यहाँ पे देखिए अदर क्लिक कर दे और डिपार्टमेंट कौन इशू कर रहा है, तो लेबर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट लिख दे। इतना लिखने के बाद नीचे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर डाल दे जो भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट नंबर है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर देखिए कोई भी नंबर नहीं आता, इसके ऊपर कहीं भी कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो आप लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आप लोग अपने एरिया का पिन कोड नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करें, टिक करें एंड अपलोड कर दें। देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में आपका आधार कार्ड ही अपलोड करना है, तो आखिरी में आप लोगों को आधार कार्ड यहाँ से सेलेक्ट करें। यहाँ पे 3 ऑप्शन अब आ जाएंगे, आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होगा और यहाँ पे यस के ऊपर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, और नो करेंगे तो एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपका पुराना डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड का है वही एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सिंपली कंटिन्यू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो अपलोड करने का कहा जाएगा, तो आप लोग अपनी फ़ोटो को यहाँ से अपलोड कर लें। देखिए अपलोड, चूज़ फाइल, उसके बाद फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट करें एंड अपलोड के ऊपर क्लिक कर दें।
यहाँ से देखिए फोटो भी अपलोड हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने सॉरी फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर दे। जैसे फाइनल सबमिट और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके पूरे फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग अपने फॉर्म को आखिरी बार चेक कर लें कि जो आपने डिटेल डाला है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। देखिए तो यहाँ पे मेरा पूरा फॉर्म मैंने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों में कोई भी गलती हो जाती है तो परेशान ना हो। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एडिट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा पूरा फॉर्म ठीक है तो सिंपली यहाँ से देखिए फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए ओके का पूछेगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल करेक्ट है, तो ओके कर दें। देखिए फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो इसकी फीस पेमेंट होती है उसकी बारी आती है। देखिए यहाँ से इसकी फीस पेमेंट 25 रुपये, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस केवल 5 रुपये होती है, एनुअल फीस 20 रुपये होती है, यानी टोटल हमें 25 रुपये की पेमेंट करनी होती है। और इसका QR कोड देखिए यहाँ पे मैं हाफ शो कर देता हूँ, पूरा नहीं शो कर सकता। ये आप लोगों को जब यहाँ तक आएंगे तो आप लोगों के सामने पूरा शो हो जाएगा, तो मैं अभी शो नहीं कर सकता क्योंकि ये सेंसिटिव चीज़ है। तो आप इसे QR कोड यानी पेटीएम फोन पे के थ्रू पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे पे कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करके बताता हूँ किस तरीके से आगे चलना है। दोस्तों पेमेंट करने के बाद मैंने सिंपली फोन पे के थ्रू पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद जो उसका ट्रांजेक्शन नंबर यानी कि UTR नंबर होता है वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन और रेफरेंस ID में डाल दें। उसके बाद जितने की पेमेंट, तो ऑब्वियसली कोई ज़्यादा पेमेंट करेगा नहीं, जितना पेमेंट मांगा गया उतना ही, तो 25 रुपये यहाँ पे टाइप कर दे। देखिए अमाउंट 25। उसके बाद मैंने ये फ़ोन पे के थ्रू किया, तो जो भी पेमेंट स्लिप है ये देखिए स्क्रीनशॉट है, इसको यहाँ से अपलोड कर दें। तो मैंने इसे अपलोड कर दिया और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। कंटिन्यू करते ही देखिए आपके फ़ोन पे और ईमेल ID दोनों के ऊपर एक OTP सेंड हो जाता है। तो जो मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पे और जो ईमेल ID है वो भी दिखा रखा है, तो जो OTP आया है वो यहाँ पे डाल दे। ईमेल ID भी डाल सकते हैं और मोबाइल पे जो है वो भी डाल सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी आप डाल के सबमिट कर सकते हैं। मेरे पास ईमेल ID पे से आ चुका है, देखिए यहाँ से मैं डाल देता हूँ और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। देखिए दोस्तों जैसे ही आप लोग भी फाइनल सबमिट करेंगे आप लोगों के सामने भी कुछ इसी तरीके का एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगा। तो आप लोग सिंपली इसका प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, चाहे तो आप ना भी निकाले तो कोई इश्यू नहीं होता, आपको ये हमेशा रिपोर्ट एप्लीकेशन वाले में शो हो जाएगा हमेशा पूरी ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप निकाल के रखना साथ चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या होता है तो वो भी मैं आप लोगों को कंटिन्यू बताता है। एटलीस्ट ऑनलाइन का जितना काम है हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने स्टेप बाय स्टेप पे एक एक स्टेप को फॉलो अप करके मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से हमें फाइनल शुरू से लॉगिन से लेके फाइनली सबमिट तक का एक एक प्रोसेस किस तरीके से करना है। तो दोस्तों अब हमें सबमिट करने के बाद क्या करना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, केवल वेट करना है। वेट करना है कि आपकी लाइव फोटो का ऑप्शन जब भी आएगा तो आपके फ़ोन पे और ईमेल ID दोनों पे मैसेज आ जाएगा कि जी आपके लेबर कार्ड का लाइव फोटो का ऑप्शन आ चुका है। अपने फ़ोन में, लैपटॉप में या फिर किसी साइबर कैफ़े के थ्रू ये फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेबर ऑफिस जाना पड़ेगा, आप घर बैठे अपने फ़ोन से भी सेल्फी के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता, केवल फ़ोटो लाइव करने के बाद से केवल 10 से 15 दिन बाद, यानी कि लाइव फ़ोटो होने के बाद 10 से 15 दिन का टाइम लगता है और लेबर कार्ड फाइनली जनरेट हो जाता है। जब जनरेट होता है, अप्रूव होता है, उस समय भी आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों पे मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद आप लोग अपने नियर बाय किसी भी साइबर कैफ़े से या फिर अपने फ़ोन में कैसे भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।